ठीक है, तो आज से हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट। और इस चैप्टर का लास्ट बोलो चाहे केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन सॉर्ट ऑफ मोल कंसेप्ट। ये बिना सीखे हुए आप साइंस में केमिस्ट्री के फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाइएगा। मोल कंसेप्ट की समरी है पूरा थर्ड चैप्टर का, फोर्थ चैप्टर का भी बोल सकते हो, है ना भाई। फोर्थ चैप्टर में जो चीज़ें हैं वो तो फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे, बाकी मोल कंसेप्ट बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। इंट्रोडक्शन पहले सुनो ध्यान से, उसके बाद इस पर बिल्डअप किया जाएगा, ठीक। तो करना यह है कि मान लो एक जगह पर तुम्हारे पास बहुत सारा सिक्का है, सिक्का कॉइन बुक में भी ऐसे दिया हो, बहुत सारा सिक्का है, एकदम पूरा रूम भर के सिक्का है एक जगह, ठीक है। बट सारा सिक्का बिल्कुल आइडेंटिकल है, समझ में आ रहा है क्या मैं बता रहा हूँ। एक जगह पर बहुत सारा सिक्का है, बैठ जाओ स्थिर हो जाओ, बहुत सारा सिक्का है, सारा सिक्का आइडेंटिकल है। एक जगह पर बहुत सारा सिक्का है, इस जगह पर ढेर सारा सिक्का है यहाँ पर, हाँ ढेर सारा इन्फानाइट सिक्का है इस रूम में, ऐसे पूरे रूम में भरा हुआ है। ऐसा क्या भरा हुआ है? ढेर सारा इन्फानाइट सिक्का पूरे रूम में भरा हुआ है, लेकिन सारा सिक्का कैसा है? बिल्कुल आइडेंटिकल है, ठीक है ना। तुमसे मान लो कि पूछा जाए कि पूरा संख्या बताओ, सिक्का का संख्या कितना, पूरे जगह पर सिक्का का संख्या कितना है, टोटल नंबर ऑफ सिक्का, तो कैसे बताओगे? क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, ऐसे अपने दिमाग से बताओ। सर पहले जिस कंटेनर में वो है उसका एरिया फाइंड करके हम लेकिन एक सिक्का कितना एरिया दे रहा है। नहीं, एरिया पर तो वैसे में भी नहीं आता, एरिया पर तो वैसे में भी नहीं आता, क्योंकि ये आप लोग 9th में मैथ्स के क्लास में पढ़ कर कर आए। निकालते भी तो वो जो सिक्का है वो 3 डायमेंशनल फिगर है, निकालते भी तो वॉल्यूम निकलता है, बट उससे आ नहीं पाएगा, उससे स्पेस ऑक्युपाइड पता चलता है, तो उससे भी तुमको उस पूरे रीजन का वॉल्यूम वगैरह निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम कहाँ तक वो रूम में सिक्का भरा हुआ है नहीं भरा हुआ वो देखना पड़ेगा, है ना। तो और कुछ बताओ जल्दी से, कुछ और सोच करके बताओ। ऐसे जैसे ये चीज बताए सोच करके, वैसे कुछ और चीज बताओ। पहले एक सिक्का का मास निकालेंगे और फिर जितना सिक्का उतना सिक्का का मास, एक सिक्का का जितना मास उससे डिवाइड कर देंगे। हाँ, यही तरीका होगा पैटर्न। एक्चुअली में केमिस्ट्री के फील्ड में भी बोलो तो यही तरीका है। पूरे कंटेनर में कंटेनर छुड़ा करके पूरे जितना भी सिक्का है सबको एक वेइंग मशीन में रख करके सबका हम लोग क्या निकाल लेंगे? मास। फिर एक सिक्का का मास निकाल लेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, उससे क्या पता चल जाएगी? टोटल इस रूम में कितना सिक्का है ये पता चल जाएगा। तो हमारी बात है ना, ऐसे ही होगा और कोई तरीका नहीं है। इसी कंसेप्ट को केमिस्ट्री के फील्ड में लगाए एवोगाड्रो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट केमिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, इन्होंने बताया कि जैसे आप लोग पहले समझ लो कि मोल कंसेप्ट कहता क्या है। मोल कंसेप्ट कहता है कि एक कप है, कप में भारी पानी भरा हुआ है, कप में पानी भरा हुआ है ना। ये चैप्टर तो आज खत्म हो गया, तो उस कप में कितना पानी का मॉलिक्यूल होगा? कप में पानी का मॉलिक्यूल का संख्या कितना हो जाएगा? मैं कुछ बोलते ही नहीं हूँ, इनफाइनाइट होगा। कुछ ऐसे बैठे रहने पर कैसे काम चलेगा? पूरा चैप्टर खत्म हो गया, कुछ बोल नहीं रहे हो। कल परसों ही बताया था कि एक पेपर का जो थिकनेस है उसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइटम होता है। ऐसे नहीं बोलने पर फिर केमिस्ट्री नहीं समझ में आएगा, फिर बैठो फिर आराम से। तो एक पानी को अब जो मेन आंसर ही मिस कर गया, अब आगे क्या पढ़ाएगा टीचर, क्या सोच करके बताएगा आगे? तो एक कप है, उसमें वाटर का मॉलिक्यूल है, देयर आर इनफाइनाइट वाटर का मॉलिक्यूल, इनफाइनाइट वाटर का मॉलिक्यूल है, और वो वाटर का मॉलिक्यूल गिनना है कितना वाटर का मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो कैसे पता लगाएंगे कि आखिर उस कप में कितना पानी का मॉलिक्यूल है, ये पता लगाना है, ठीक है। ये पता लगाने के लिए मतलब मॉलिक्यूल हो गया, चाहे किसी जगह पर जैसे ये सोडियम मान लो, ये पहले भी मैं एग्जांपल में बताया हूँ, ये तो मार्कर है, बट मान लो ये सोडियम का एलिमेंट है, तो इसके अंदर सोडियम का कितना एटम होगा? इसके अंदर सोडियम का इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम, कितना एटम होगा? ये पता लगाने के लिए जिस कंसेप्ट का यूज करते हैं केमिस्ट्री में, उसी को हम लोग मोल कंसेप्ट कहते हैं। और मोटा मोटी पैटर्न वैसा ही है जैसे आप लोग बताए। जैसे कप है तो कप में जितना पानी है उसका हम लोग मास निकाल लेंगे, और पिछले 3 दिनों से आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाया जा रहा है। वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 आपको मालूम है, ठीक है। टोटल मास निकाल लेंगे बटखरा में रख करके, वेइंग मशीन में रख करके पानी का,
और एक एक का मास, एक मॉलिक्यूल का मास आपको 18 मालूम है, दोनों को डिवाइड करेंगे क्या पता चल जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये पता लगना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं। कुछ भी समझ में आ रहा है, बाउंस कर जा रहा है। जैसे सोडियम है, अगर ये तो क्या करना होगा, इसका वेइंग मशीन में मास नाप लेंगे और एक एक का 23 हमें मालूम है, याद किए हम लोग, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ आइटम आ जाना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाना चाहिए। यही कॉन्सेप्ट बेस्ड है। कुछ भी आ रहा है समझ में, या बाउंस कर रहा है? यहाँ तक समझ गया तो आगे का चीज समझो, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। बट मेन दिक्कत ये है कि टीचर बोला, आप साथ साथ हाँ बोल दिए, बट थोड़ा सोचो मैं क्या बताया था कि एक कप है, कप में पानी रखा हुआ है, पानी का मास वेइंग मशीन में लेके जाओगे, फिजिक्स में पढ़ कर आया हो, मास ग्राम में आएगा। और फिर मैं क्या बोला, वाटर के एक मॉलिक्यूल के मास के साथ डिवाइड कर दो। वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास क्या याद किया, 18 तो लिखे हो, बट उसके आगे यूनिट यू, ग्राम नहीं था, वो तो यू था। तो कॉन्सेप्ट तो यही है, बट मैथमेटिकली सोचोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे वो पानी का वजन जो है कप का, वो तुम निकाले हो वेइंग मशीन में ग्राम में, और एक एक 18 बता तो रहे हो, बट वो 18 जो है वो ग्राम में नहीं है, वो यू में है, तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। कंसेप्ट यही है, ऐसे ही निकाला जाता है। दिस इज द कंसेप्ट, इसी पर बिल्डअप करना है हमें। इसी वो जो यू का निकाले थे वैल्यू, हाँ, उससे कर दोगे तो डिवाइड कर देने पर आंसर आ जाएगा। एक यूनिट का वैल्यू आपको बताएगा था, एक एटॉमिक मास यूनिट का, उसका वैल्यू 1.9926 जो भी था, उसको रखोगे इंटू 10 का पावर -27 जो था, उसको रखोगे, फिर टोटल का करोगे, फिर डिवाइड करोगे, आ जाएगा आंसर। बट वो तो काफी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाएगा। उससे बचने के लिए एक उपाय निकाला गया, उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं। करेंगे ऐसे, बिल्डअप ऐसे ही होगा, टोटल मास बाय मास ही करना है। बस दिक्कत ये हो रहा है कि टोटल मास निकालोगे ग्राम में, और मास जो सीखो एटम का चाहे मॉलिक्यूल का, वो यू में। थोड़ा गड़बड़ इस पर हो रहा है, नहीं तो मेथड सेम है, मेथड कॉन्सेप्ट सेम है, बस इतने में से ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ भी? तो यहाँ पर सबसे पहला मोल कंसेप्ट में इट वाज इंट्रोड्यूस। पहले तो मोल कंसेप्ट को थोड़ा देखो, इट इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। मोल कंसेप्ट में क्या पता चल जाता है, इट इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। अभी लिखो मत, देख लो, इट इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच में, एक सैंपल है उसका मास, बिटवीन मास ऑफ अ सैंपल एंड नंबर ऑफ एंटाइटीज। एंटाइटीज का मतलब होता है एटम्स या मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस। आ रहा है कुछ समझ में? क्या है ये मोल कंसेप्ट, क्यों बनाया गया फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इसका क्या काम है? एक रिलेशनशिप निकालने का। सैंपल, एक कप में पानी दिया हुआ रहेगा, उसका मास मालूम है, और उस सैंपल के अंदर, उस कप के अंदर पानी का कितना मॉलिक्यूल है ना। ये सोडियम का अगर ये एलिमेंट है तो ये इसका मास है, और इसके अंदर कितना एटम है, ये पता लगाने के लिए जिस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसी कंसेप्ट को हम लोग मोल कंसेप्ट कहते हैं। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मास ऑफ अ सैंपल एंड नंबर ऑफ एंटाइटीज, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस present in that sample। आ रहा समझ में? यह पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा, दिस कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, बट हम लोग एवोगैड्रो का पढ़ेंगे। वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एवोगैड्रो, ठीक है। एवोगैड्रो ने बताया कि जो मास वाला कॉन्सेप्ट है, वो आप लोग खुद भी बता रहे हैं कि थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। ऊपर वाला सैंपल नाप रहे हो ग्राम में, और नीचे जो मॉलिक्यूल का चाहे एटम का मास मालूम है वो यू में है, तो थोड़ा गड़बड़ है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट निकाला गया, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट निकाला गया कि एक मोल में, ये भाई एक्सपेरिमेंट है, आपको बस जानना है। हर एक मोल जो हम लोग निकालेंगे, नाम है मोल कंसेप्ट, एक मोल में होता है 6.02223 भी दिया हुआ किताब में, इंटू 10 की पावर 23 एंटाइटीज। एंटाइटीज मतलब बार बार लिखना पड़ेगा नहीं ना, एटम है, मॉलिक्यूल है, फिर आयन है, ठीक है। और अभी नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, ये जो अभी आप बता रहे थे कि पूरे एक कप है, उसमें मास है सैंपल का, और उसको डिवाइड करने वाले थे किसके साथ, उसके मॉलिक्यूलर मास के साथ, बट उसमें यूनिट का गड़बड़ था। तो उससे बचने के लिए तरीका निकाला गया कि नंबर ऑफ मोल्स निकाला जाए। ये होगा मास ऑफ दैट सैंपल
फिजिक्स में सारा क्वेश्चन हम लोग किलोग्राम में बनाते हैं, मास का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। मोल कंसेप्ट में जनरली हम लोग ग्राम सेंटीग्राम में क्वेश्चन बनाते हैं। किलोग्राम में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ग्राम में लेते हैं। और नीचे जो लिखते थे एटॉमिक मास, चाहे मॉलिक्यूलर मास, ये सब जो लिखते थे वो एक्चुअली में बदल करके यहां पर हमें लिखना पड़ेगा मोलर मास। ग्राम में बस दो ही चीज आपको याद करना। ठीक है, ये इसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा तो फिर से समझना। जैसे एक कप है, कप में आप लोग बताए क्या दिया हुआ था, एक कप में पानी भरा हुआ था। ठीक है, पानी का मास निकालते तो कुछ ग्राम आता है। कुछ बोलो कितना ग्राम आता है, कुछ भी बोलो। मान लो 36 ग्राम रखते हैं। कितना ग्राम रखते हैं? 36 ग्राम। ठीक है, तो ये मास हो गया उस कप में जितना पानी है उसका। और नीचे तुम्हें वाटर का क्या रखना था? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का यूनिट कितना था? यू में था। उसको आपको ग्राम में एक्सप्रेस करना है। जैसे उसका आंसर 18 यूनिट नहीं, 18 ग्राम। वो उसका मोलर मास हुआ, वो उसके मोल का मास हुआ। वो इतने एटम्स या फिर इतना मॉलिक्यूल मिला करके उसका मास हुआ। समझ में आ रहा है कुछ? तो इससे नंबर ऑफ मोल का संख्या कितना आ गया? जैसे 36 ग्राम पानी का था और एक एक का मोलर मास 18 यू नहीं, मोलर मास 18 ग्राम है। तो दोनों को डिवाइड मारेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। ये 2 क्या संख्या हो गया? वो नंबर ऑफ मोल हो गया। बट तुमसे मोल नहीं मॉलिक्यूल पूछा गया था। फिर ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एक मोल में इतना मॉलिक्यूल, तो 2 मोल में इससे इंटू 2 कर देंगे, उतना मॉलिक्यूल हो जाएगा। यही हमारा कॉन्सेप्ट है मोल कॉन्सेप्ट का। कुछ भी समझ में आया फिर बाउंस कर दिया। एक एग्जांपल के तौर पर मैं ऐसे आपको समझाता हूँ, ऐसे ही जो अभी एग्जांपल बताया वैसे ही। कैलकुलेट नंबर ऑफ, को लिखना नहीं, एक सब पहले देखो। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 36 ग्राम्स। ये 36 ग्राम है। 36 ग्राम में मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितना? तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? ये साइन नंबर ऑफ मोल्स का एन से डिनोट करते हैं जनरली। ऊपर मास ऑफ सैंपल, कितना है मास ऑफ सैंपल? 36। नीचे लेकिन मोलर मास रखना है। मतलब वाटर का हम लोग याद करके रखे 18, बट वो यू में नहीं, वो तुमको ग्राम में बताना पड़ेगा। 18 ग्राम, क्योंकि मोलर मास अगर डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल कभी नहीं आएगा। नीचे मोलर मास को डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ मोल ही आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स वुड हैव बीन 2। याद आ रहा है समझ में? और ऊपर हम लोग पढ़े हैं एक मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, किसी का भी हो। क्वेश्चन वाटर का है तो वाटर का, तो 2 मोल में 2 इंटू 6.022 इंटू दिस इज 12.044 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसी तरह से मॉलिक्यूल एटम का संख्या हम लोग गिनते हैं और यही कॉन्सेप्ट है। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज मोल कॉन्सेप्ट। बोलो कोई इसमें प्रॉब्लम है? ठीक है, तो कैसे कैसे होगा? कभी भी अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। क्या करना होगा? जो सैंपल का मास होगा नीचे उसका एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास रखेंगे। बट दिक्कत है कि वो यू में है, वो डिवाइड आप कर नहीं सकते। सीधा एक ही बार में आंसर निकालने का शौक है तो जैसे आपके फ्रेंड्स बता रहे हैं, वो यू को इंटू करो, जो उसका केजी के फॉर्म में कन्वर्ट करने में था उसको ग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और डिवाइड कर लो। बट बहुत पॉइंट में घिच हो जाएगा क्वेश्चन, है ना? तो उससे आसान तरीका है कि ऊपर मास ऑफ सैंपल रखो, डिवाइडेड बाय नीचे मोलर मास रखो। मोलर मास में कुछ करना नहीं, जो यू में गिने थे उसी को ग्राम में, है ना? तो उन दोनों को जैसे डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस है कि कभी भी नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल आएगा नहीं, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। और एक बार मोल आ गया तो एक मोल में इतना एंटाइटीज होता है, तो 2 मोल में उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आंसर होना आ जाएगा। केमिस्ट्री में टर्म 1 में न्यूमेरिकल ना के बराबर था और जो था भी वो बहुत आसान था, सॉल्युबिलिटी वाला। यहाँ पर जो मोल कंसेप्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा वो फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा, 9th में भी आएगा, 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा। पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री एक बार आप मोल कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर लें, उसके बाद बार बार आपको दिखने वाला है। अभी तक दिखा नहीं इसलिए यूज नहीं हुआ, अब एक बार जान जाओगे मोल कंसेप्ट का तो सारे सब्जेक्ट्स में यूज होगा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में तो रेगुलर। ठीक है, सो लिखो।
ठीक है, तो थोड़ा सा आगे और बातों को समझ लो। वैसे तो आप लोग समझे, बट एक बार और इस बात को समझने का ट्राई करना। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना याद किए थे? हाइड्रोजन 1 याद किए थे। किस यूनिट में? यू। इसका मतलब है कि 1 यू जब होता हाइड्रोजन का, 1 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन में कितना एटम होता है? एक एटम होता है। यही मतलब है, इसी को एटॉमिक मास कहते हैं। एक एटम है हाइड्रोजन का, सिर्फ एक एटम का मास कितना हो जाएगा? 1 यू। यही आपके एटॉमिक मास यूनिट, यू मतलब उसके एक एटम का मास। बट अगर 1 ग्राम लिख रहे हो, अगर 1 ग्राम लिख रहे हो तो इसमें टोटल एटम का संख्या कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। ये समझ में आ रहा है या फिर बाउंस कर रहा है? और इतने एटम का जो मिला करके मास बना है, इसी को हम लोग कहते हैं मोलर मास। फिर से बताऊं क्या है समझ में? ऊपर वाला जो था वो क्या था? वो था हमारा एटॉमिक मास। 1 यू मतलब एक एटम का मास, बट 6.022 इंटू 10 का पावर 23 हाइड्रोजन, इतना एटम का जो मास होगा वो कितना हो जाएगा? वो 1 ग्राम हो जाएगा। तो कभी भी यू से बदल करके ग्राम में अगर आप मास लिख रहे हैं किसी भी चीज का, एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास या फिर आयोनिक मास, तो समझ जाना कि वो उसके एटम का मास नहीं है। नाम लिख रहे हो एटॉमिक मास है, बट अगर आंसर ग्राम में दे रहे हो तो इसका मतलब है उसके एटम का मास नहीं, वो उसके टोटल मोल्स का मास है। ठीक है, फिर से देखो, वाटर के एक मॉलिक्यूल का क्या मॉलिक्यूलर मास याद किए हो? 18। तो 18 यू ऑफ वाटर, 18 यू है पानी का। में कितना मॉलिक्यूल है पानी का? सिर्फ एक मॉलिक्यूल। कुछ आ रहा है समझ में? बट अगर कहीं तुमने 18 ग्राम लिखा है वाटर का, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया उसमें 6 पॉइंट नहीं, 18 कहां से? देखो 18 into 6 नहीं 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 नहीं, वही तो गड़बड़ हो रहा है। 18 इंटू क्या हो रहा है? एक का है तो एक नहीं बाबा, एक का कहाँ है? नहीं, आप लोग बात को समझे, इसलिए तो बोल रहे हैं छोटे से पहले थोड़ा अपना हाथ पर साफ कर ले, तो क्या पढ़ाएगा? 18 यू ऑफ वाटर का मतलब एक मॉलिक्यूल है। तो उस 18 यू की जगह पर अगर तुमने 18 ग्राम लिखा है, तो इसका मतलब है अब तुम किसके बारे में बता रहे हो? एक मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल को तो आप बताए हो पहले। टोटल कुछ पूरा 35 मिनट का पढ़ाई का बात करते। एक मॉलिक्यूल का तो मास यहाँ लिखे हो 18 यूनिट। अब उस 18 यू के जगह पर 18 ग्राम लिख रहे हो, तो इसका क्या मतलब हो रहा है? तो क्या हो गया? वो कौन सा मास हो गया? कितना मोल हुआ? 18 यूनिट को 18 ग्राम में लिख दियो तो कितना मोल हुआ? कितना मोल हुआ? हाँ, 1 मोल हुआ। बहुत देरी से आप लोग बोलते हैं, तो बहुत मुश्किल है आप लोगों के साथ। एक मॉलिक्यूल का मास 18 यू है। अगर उस 18 यू का भी यहाँ पर बताया है, फिर भी कोई दिक्कत है। अगर आप ग्राम में लिख रहे हैं, अगर किसी भी वाटर का या फिर एटम का मास लिख रहे हैं, तो वो उसके एक एटम का या फिर एक मॉलिक्यूल का नहीं होगा, वो उसके 1 मोल का मास हो जाएगा। और 1 मोल का मास 6.022 गुना 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ही होगा। यही इसका मीनिंग है। कब समझो? अरे नहीं समझ में आ रहा तो पूछो कुछ, मैं कुछ बताओ, तुम कुछ बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला मास हमें याद है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मास निकालेंगे तो कितना आएगा? वो 44 यू आएगा, इतना। बट अगर आप 44 ग्राम लिख रहे हैं, इसका मतलब है आप एक मॉलिक्यूल के बारे में नहीं, 1 मोल के बारे में बता रहे हैं। और 1 मोल का बात हो जाए तो 1 मोल में हो जाएगा 6.022 गुना 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल सा हिसाब किताब है। 44 यू में सिर्फ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास है, या फिर वैसे वर्षा 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 यू है, बट 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 ग्राम है। इतना सा चीज याद करने में क्या तकलीफ है आपको? 1 यूनिट, 1 एटम, हाइड्रोजन का 1 एटम का मास 1 यूनिट है, बट 1 ग्राम अगर लिख रहे हो अगर तुम, तो इसका मतलब है वहां पर 1 एटम नहीं, उसके 1 मोल में टोटल मास है।
और एक मोल में होता है 6.022 गुना 10 का पावर 23 एटम या फिर मॉलिक्यूल या फिर आयन। सर कुछ भी समझ में आ रहा है, फिर बाउंस कर जा रहा है, आ रही बात समझ में? तो यही है हमारा, जब भी आप आराम से समझो, फिर से मैं बता रहा हूं, एक एटम का मास लिखोगे तो वो एटॉमिक मास है, एक मोल का मास लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो उसका मोलर मास हो जाएगा। एटम का मास लिखोगे तो यू में आंसर दोगे, मोलर मास लिखोगे तो वो ग्राम में आंसर दोगे। एक मोल का मतलब 6.022 गुना 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स मिला दो पानी का, तब उसका मास 18 ग्राम हो जाएगा, और केवल एक मॉलिक्यूल का लोगे तो वो 18 यू हो जाएगा। इतनी सी बात है, इसी को हम लोग मोलर मास कहते हैं। कुछ आ रहा है समझ में? तो तुम आ रहा समझ में? ठीक है, तो मोलर मास इज ऑल्सो नोन एज, क्योंकि इसको ग्राम में लिखते हैं, इज ऑल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। मोलर मास को हम लोग और क्या कहते हैं? मोलर मास इज ऑल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। मोलर मास ऑफ एटम्स is also known as gram atomic mass। तो कभी ग्राम एटॉमिक मास कैलकुलेट करने आ जाए स्कूल एग्जाम में तो ज्यादा घबराना नहीं है, जो याद करके बैठे हो उतना ही होगा, बस यूनिट यू से हटा करके ग्राम में लिख देना। और कोई उसका मीनिंग पूछेगा तो बताना, कि कोई पूछेगा ना यूनिट को ग्राम में कैसे कन्वर्ट कर दे, जादू से थोड़ी। तो अब ये बताना, वो जो यूनिट में लिखे थे वो उसके एक मॉलिक्यूल का मास था, ग्राम में लिखे हैं वो उसके एक मॉलिक्यूल का नहीं, एक मोल का मास है। और एक मोल में कितना मॉलिक्यूल है ये हमें मालूम है, 6.022 गुना 10 का पावर 23। इतनी सी बात है, ठीक है। मोलर मास इज आल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। और डेफिनेशन ही अगर लिखना पड़ जाए, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस is equal to its relative or molecular mass in grams। कुछ आ रहा है समझ में? अरे हाँ ना बोलो। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अगर मान लो बिल्कुल ब्लैंक हो तो भी बस मोल कंसेप्ट का टॉपिक को ध्यान से देखो। सैंपल का मास दिया हुआ रहेगा, डिवाइड तुम कभी भी उसके यू वाले मास पर नहीं करोगे, ग्राम वाले पर करोगे। अगर यू को जी में जादू से चेंज नहीं किया जा सकता, वो आप अगर यू को ग्राम में लिख रहे हैं, इसका मतलब ही है कि तुम उसका एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास नहीं बता रहे हो, वो तुम उसका मोलर मास बता रहे हो। याद अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं है, जो तुम यू में याद किया उसी को ग्राम में कन्वर्ट कर देना। डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ मोल आ जाएगा, और एक मोल में इतना एंटाइटीज है तो 2 मोल में 4 मोल में मल्टीप्लाई करके आंसर निकल जाएगा, ठीक है। बट कोई तुमसे पूछ दे तो बताना कि 44 यू अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मास है, इसका क्या मतलब हुआ, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का मास है। बट 44 ग्राम अगर लिख रहे हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल का मास है, और एक मोल में 6.022 गुना 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स होता है। इतनी सी बात है। इस पर अब हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। सब चीज लिखो जितना बोर्ड पे लिखा हुआ, कभी ना कभी तो स्ट्राइक करेगा। चलो तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन समझने के लिए मोल कंसेप्ट का पढ़ते हैं। मिटा दूं? लिखो कैसे क्वेश्चन। कैलकुलेट the molecules of carbon dioxide number of molecules of carbon dioxide present in 88 ग्राम्स। 88 ग्राम है कार्बन डाइऑक्साइड का, और हमें निकालना है इसका कितना मोल्स, नहीं सीधा मॉलिक्यूल्स ही निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा, हमें मोलर मास याद करना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड में कितना था, 44 यू, और मोलर मास लिखोगे तो वो खुद ही इसमें चला जाएगा, वो
44 ग्राम में चला जाएगा। जैसे निकालते थे वही रूल है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 गुना 2 32, 32 और 12 44 यू आता, बट मोलर मास लिखने पे वो ग्राम में आ जाएगा। तो पहला स्टेप में क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, अभी लिखे थे आपको फॉर्मूला, देख के बताओ अगर याद हो गया तो। मास ऑफ सैंपल, तो सैंपल का मास कितना है हमारे पास 88 ग्राम, और नीचे मोलर मास रखना है। मोलर मास कितना है इसका 44 ग्राम। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो इससे किसका वैल्यू पता चल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स का। कितना हो गया 2 मोल। एग्जाम में देख लेना, कहीं हो सकता है मोल ही निकालने के लिए बोले, आप आगे बढ़ जाए झूठ मूठ का मॉलिक्यूल निकाल दो, तो हो सकता है मोल ही निकालने के लिए बोले। फिलहाल मेरे क्वेश्चन में मॉलिक्यूल निकालना है, तो एक मोल में 6.022 गुना 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल होता है, किसी का भी हो। तो 2 मोल में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 molecules of CO2, 12.044 गुना 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। कुछ भी समझ में आया तो बाउंस कर दिया। समझ में आया तो अगला लगाते हैं। लिखते भी रहो बताते भी रहो, लिखते भी रहो और बताते भी रहो। लिखो भी और बताओ। कैलकुलेट नंबर ऑफ एंटाइटीज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 50 ग्राम। मॉलिक्यूल ही होगा, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। कल के क्लास में और परसों के क्लास में भी बताया था, सबसे ज़्यादा मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन जो है वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। क्यों, कुछ याद आ रहा है, क्यों बताया था? कुछ याद ही नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास निकाले थे तो 100 यू आया था। कल ही आप लोग घर से पढ़ के भी नहीं आते, डायरेक्ट अगला दिन उठ के चले आप, सोट हो के खा पी के पूरा मुंह में दाल भात लगा के ट्यूशन में चले आते उठ के, पूरा ड्रेस में दाल गिरा हुआ। तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्वेश्चन सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इसका मास 100 आता है, तो क्वेश्चन फ्रेम करने वालों को आसान रहता है हमेशा। कैल्शियम कार्बोनेट का कल मास निकाले थे, अगर भूल रहे हो तो एक बार निकालो। कैल्शियम की वैलेंसी 2, कार्बोनेट की 2, क्रिस क्रॉस, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, और मास निकालते थे 1 कैल्शियम का, 1 कार्बन का, 3 ऑक्सीजन का। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। कल ही बताया फिर वही है, 40, 12, 48, दिस इज 100 यू। कैल्शियम कार्बोनेट पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे, तो इस बार 50 ग्राम है। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, मोलर मास लिखेंगे। मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो गया, मोलर मास 50 ग्राम्स। फिर सोच के बोल रहा हूँ। इसके बाद निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। लेवल्स ऊपर चला जा रहा है क्या, इतना आता नहीं है कुछ करने। ऊपर मास नहीं, मोलर मास, यहाँ और गलती ही बता दी। मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है यहाँ पर 100 का, तो बताया वो भी गलत थे, बताया 100 ग्राम्स। नंबर ऑफ मोल बराबर है, ऊपर क्या लेना रहता है हमें, ऊपर मास ऑफ सैंपल। सैंपल का मास कितना दिया, 50 ग्राम। नीचे क्या लेना पड़ता है, मोलर मास। मोलर मास है 100 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल इस बार कितना हो गया, आधा मोल। तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 मोल में होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, मॉलिक्यूल ही होगा, एटम तो लिख नहीं सकते इसको। तो आधे मोल में कितना होगा, तो आधा से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3.01। घर से थोड़ा पढ़ कर आओ, टॉप टॉपिक पढ़ रहे हो साइंस का, घर से पढ़ के भी नहीं आ रहा है। इतना काम करना है मोल का, समझ आ रहा है। ग्राम दिया हुआ रहेगा सैंपल का, आप पहले नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, मोल निकालने के बाद उसका मॉलिक्यूल या फिर एटम का वैल्यू बताएंगे। स्कूल एग्जाम आसान होता है,
हो सकता है मॉलिक्यूल एटम ना पूछ के सिर्फ नंबर ऑफ मोल ही निकाले, तो ये नहीं कि बस ट्यूशन टीचर बताया था सारा क्वेश्चन में मॉलिक्यूल ही निकालना है तो जबरदस्ती उसमें मॉलिक्यूल निकालने लगे। हो सकता है सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स तक ही पूछे, और ज़्यादातर बुक में क्वेश्चन नंबर ऑफ मोल्स निकालने का ही दिया हो, सिर्फ नंबर ऑफ मोल निकालो, बात खत्म करो। जल्दी से लिखो, एक 2-3 क्वेश्चन और करेंगे हम। इसमें उल्टा टाइप का क्वेश्चन भी रहेगा, है ना, मतलब अभी तक जो 2-3 क्वेश्चन में आप मॉलिक्यूल्स का संख्या निकाल रहे हैं, उल्टा भी रहेगा। कभी हो सकता है मॉलिक्यूल का संख्या ही दिया और मिटा दूँ, ये देखना ध्यान से में होना। वाटर का कर लिए, कार्बन डाइऑक्साइड का कर लिए, वाटर पर ही ऐसे समझाने के लिए कर दो। ऐसा है, कैलकुलेट तो मास, इस बार मास पूछ रहा है ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर इन 18.066 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या हो गया, इतना मॉलिक्यूल है एक जगह पर, इतना सारा मॉलिक्यूल है, तुमको बताना है कि इसमें ऑक्सीजन का मास कितना है, ऑक्सीजन का नहीं, पूरे पानी का क्वेश्चन है। मान लो एक कंटेनर है, कप है, उसका मास निकालो, कितना आ गया, उसका मास निकालना है तुमको, और उसका मॉलिक्यूल कितना वो मेरे को मालूम है। अब उस कंटेनर का मास बताना है कितना, कंटेनर में मौजूद पानी का। तो मैं उल्टा जा रहा है पिछला क्वेश्चन से, 54 ग्राम, हाँ बिल्कुल ऐसे ही निकाला जाता है। कैसे निकाले, 6.022 गुना 10⁻23 मॉलिक्यूल होता है किसी भी चीज का, तो नंबर ऑफ मोल कितना आ जाता है, इसे नंबर ऑफ मोल आ जाता है 1 मोल, किसी भी चीज का हो, है ना। तो एक मॉलिक्यूल में 1/6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स, यार ना समझ में। और एक मॉलिक्यूल नहीं था मेरे पास 18.066 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, तो मल्टीप्लाई करना होगा। कुछ आ रहा समझ में। और ऐसा वैल्यू देता है जो आसान रहता है, जैसे कुछ लोग मुंह जबानी ही बना लिए, मुंह जबानी बनने वाला रहता है। जैसे 6.022 गुना 10⁻23 पर 1 मोल है, तो 18.066 गुना 10⁻23 में कितना होगा, कितना टाइम सही है, 3 टाइम से, तो नंबर ऑफ मोल 3 आएगा, जो कैसे कैलकुलेशन करने में पता चलेगा, ये कट जाता, ये कितना आ जाता है, ये 3 मोल आया। इसमें भी जब अभी मैं बताया उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, हो सकता है मोल तक ही पूछे, आगे पूछे भी ना, और हमारे क्वेश्चन में तो पूछा है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल बराबर मास ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये n तो पता चल गया, कितना आया 3, मास ऑफ सैंपल तुमसे पूछा गया है, और मोलर मास वाटर का 18 U नहीं 18 ग्राम। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ सैंपल जो है वो पता चल जाएगा हमें, 54 ग्राम। इतना काम करना, कर लोगे एग्जाम में। एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन कल करते हुए और साइड बुक का भी क्वेश्चन कल करते हुए खत्म कर लेंगे। बट मीनिंग ये है, मोल कंसेप्ट में ये निकालना, 2 तरफ का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए अभी पहला क्वेश्चन में ये मास दिया हुआ था और तुमसे मॉलिक्यूल्स का संख्या पूछ रहा था, कितना होगा। उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, मॉलिक्यूल का संख्या दिया हुआ रहे, मास पूछे, हो सकता है बीच का सिर्फ नंबर ऑफ मोल ही पूछे, जबरदस्ती पूरे एंड तक कवर करने की जरूरत नहीं। ठीक है, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन प्लस साइड बुक्स का क्वेश्चन कल हम लोग करते हुए मोल कंसेप्ट 9th क्लास लेवल पर खत्म कर लेंगे।